तो गायत्री मंत्र के नह अक्षर की व्याख्या पुस्तक सावधानी और सुरक्षा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जागरूकता का महत्व। साथियों, मनुष्य का जीवन काल दो प्रकार से कटता है। नंबर 1 जागते हुए, नंबर 2 सोते हुए। आमतौर से लोग दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं। सोना जरूरी भी है क्योंकि बिना उसके शारीरिक और मानसिक थकान नहीं मिटती। दिन भर काम करने से जो शक्तियां व्यय होती हैं उनकी क्षति की पूर्ति के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है। रात भर सोकर जब मनुष्य प्रातः काल उठता है तो उसमें स्फूर्ति और ताजगी होती है। काम करने की नई क्षमता उसमें आ जाती है। यदि 2-4 दिन भी लगातार न सोया जाए तो इतनी थकान हो जाएगी कि जीवन यात्रा का चलना तक दुर्लभ दिखाई देगा। मित्रों, जिस प्रकार सोना जरूरी है उसी प्रकार जागना भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं जागृत अवस्था में होते हैं। निर्वाह और विकास की समस्त कार्य प्रणाली जागृत अवस्था में ही चलती है। यदि निद्रा ही प्रधान रूप धारण कर ले और जागरण कम हो जाए तो भी जीवन में विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार गहरी निद्रा में सोने से थकान पूरी तरह से मिट जाती है और नई प्रफुल्लता पैदा होती है, उसी प्रकार पूरी तरह जागृत रहने से जागृत जीवन की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। मित्रों, कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो जागृत अवस्था में भी सोते रहते हैं। उनके मस्तिष्क का एक अंश जागृत रहता है और शेष भाग सोता रहता है। इस अर्धमूर्छित अवस्था में रहने वाला मनुष्य एक प्रकार से लुंज हो जाता है। उसकी दशा करीब करीब अर्ध विक्षिप्त की सी, भुलक्कड़ बालक की सी एवं अपाहिज की सी हो जाती है। यह जागृत तंद्रा का रोग ऐसी भयंकरता से फैला हुआ है कि आजकल अधिकांश मनुष्य इसके शिकार हैं। अधिकांश मनुष्य इसके शिकार हैं। साथियों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कृपया श्रोता और पाठक अविश्वास न करें। सचमुच यह रोग बड़ी भयंकर रूप से फैला हुआ है और अधिकांश जनसमूह इससे ग्रसित हो रहा है। इस रोग का रोगी देखने में अच्छा भला तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा और भला चंगा मालूम पड़ता है। शारीरिक दृष्टि से इसकी तंदुरुस्ती में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। फिर भी जागृत तंद्रा के कारण उसके जीवन का सारा विकास रुका हुआ होता है। उसकी सारी प्रतिष्ठा एवं शाख नष्ट हो जाती है और जिम्मेदारी के साथ होने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यों से वह वंचित रह जाता है। साथियों, जागृत तंद्रा के 3 दर्जे हैं। उन तीनों के पृथक नाम भी हैं। नंबर 1 लापरवाही, नंबर 2 आलस्य, नंबर 3 प्रमाद। तीनों ही दर्जे क्रमशः अधिक भयंकर एवं घातक हैं। कहने और सुनने में यह तीनों बहुत ही मामूली बातें प्रतीत होती हैं, क्योंकि अधिकांश लोग इनसे ग्रसित होते हैं, पर अधिकांश लोग किसी विशेष बात से ग्रसित होते हैं। इसलिए उनकी भयंकरता कम नहीं होती। यह घातक तत्व जहां रहते हैं वहां भयंकर परिणाम उत्पन्न किए बिना नहीं रहते। साथियों, यह सुनिश्चित तथ्य है कि जिस कार्य को मनुष्य पूरी दिलचस्पी से, जागृत मन से ध्यानपूर्वक करेगा वह कार्य ठीक, निर्दोष और सुंदर होगा।
इस जागृत एवं दिलचस्पी की जितनी कमी होगी उतना ही फूहड़ रह जाएगा और भूलें होंगी। घोड़ा जितना तेज चलता है उतनी ही तेजी से तांगे का पहिया घूमता है। पहिया स्वतंत्र रूप से नहीं चलता, उसकी गति घोड़े की चाल के ऊपर निर्भर है। घोड़ा मंद या तीव्र जैसी चाल से चलता है, उसी गति से तांगे का पहिया घूमने लगता है। मन की जिस कार्य में जितनी रुचि होगी वह उतना ही अच्छा न बन पड़ेगा। यदि घोड़ा ऐब ले आएगा तो तांगे की चाल रुक जाएगी, यात्रा देर में पूरी होगी, बैठने वालों को कष्ट होगा और हर घड़ी खतरा बना रहेगा। हर घड़ी खतरा बना रहेगा। यही हाल दिलचस्पी की कमी के साथ किए जाने वाले कामों का होता है। यही हाल दिलचस्पी की कमी के साथ किए जाने वाले कामों का होता है। वे भी अनेक प्रकार के दोषों से भरे हुए होते हैं। क्रिया पद्धति के साथ पूरी दिलचस्पी को न जोड़ना जागृत तंद्रा का प्रमुख चिन्ह है। इस अवस्था में किए हुए कार्यों का ठीक प्रकार पूरा होना असंभव है। जिस वक्त कोई व्यक्ति झपकियां ले रहा हो उस समय उसे एक रेखा गणित का प्रश्न हल करने को दिया जाए तो वह उसे सही रूप से हल न कर सकेगा। इसी प्रकार जो आधे मन से अर्ध जागृत अवस्था में कार्य करता है वह अपने सामने रखे हुए कार्यों को भली प्रकार पूरा न कर सकेगा। इस प्रकार की अधूरे मन के साथ की हुई कार्य प्रणाली को लापरवाही, असावधानी, आलस्य एवं प्रमाद कहा जाता है। हर कार्य को सफल बनाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक यह कि इस कार्य को उत्तमता के साथ पूरा किया जाए, दूसरा यह कि कहीं यह कार्य खराब न हो जाए। सफलता का लोभ और असफलता का भय, इन दोनों वृत्तियों का समन्वय ही जागरूकता है। जैसे गर्म पॉजिटिव और ठंडे नेगेटिव तारों के मिलने से बिजली की धारा का संचार होता है। बिजली की धारा का संचार होता है, वैसे ही उपरोक्त लोभ और भय का ध्यान रखने से मानसिक जागरूकता उत्पन्न होती है। यह जागरूकता तेज होकर शरीर और मस्तिष्क की काम करने वाली शक्तियों को संगठित और संयोजित करके सुव्यवस्थित रूप से कार्य में प्रवृत्त करती है। तब वह कार्य सफल हो जाता है। परंतु जब मनुष्य असफलता की लज्जा को भूल जाता है, सफलता के गौरव की उपेक्षा करता है, तब उस जागरूकता विद्युत शक्ति का संचार नहीं होता। नाड़ियां शिथिल पड़ जाती हैं, कार्यकारिणी शक्ति मंद हो जाती है, सामने पड़ा हुआ काम पर्वत के समान भारी प्रतीत होता है। उसे करते हुए मन में स्फूर्ति नहीं उठती, वरन बेगार के भार की तरह झिझलाते हुए उसे पूरा किया जाता है। जब उस कार्य में रस नहीं आता, मित्रों, जब उस कार्य में रस नहीं आता तो उसके बिगाड़ सुधार की बारीकियों की ओर मन नहीं जाता। फलस्वरूप कार्यकाल में वे बातें सूझ नहीं पड़ती कि कहीं बिगाड़ करने वाली भूल हो रही है और क्या सुधार करने वाली गतिविधि छूटी जा रही है। चिंतन मनन का विषय साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने पूरा किया। अब इस विषय पर जो बातें, जो विचारणाएं गुरुदेव के द्वारा आपने सुनी,
समझिए, उस पर चिंतन मनन करते हुए आपसे स्वाध्याय सत्संग के क्रम में पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। लापरवाही की हानिकारक आदत। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का क्रम बनाए रखते हुए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ओम शांति।